सबसे पहले मैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में मैंने जब ज्वाइन किया तब से अब तक जो वित्तीय सहायता या वित्त जो हमारा सबसे अहम होता है किसी विभाग को चलाने के लिए, उसके बारे में जिक्र करूंगा। जब मैंने ज्वाइन किया 8 करोड़ रुपए उसका बजट था और 8 से 10 हुआ, 10 से 25 हुआ और 25 से फिर 25 हुआ। पिछले वाला जो 25 था उसमें से 15 हमें कोविड के कारण नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार का 25 जो है, पिछले वर्ष का 15 और इस साल का 25 जो है वो हमारे पास हो गया है और 15 करोड़ जो सप्लीमेंट्री था 2020-21 का वो हमारे खाते में आ गया। तो 25 करोड़ के और 15 करोड़ के साथ हमारी 40 करोड़ की आज की अगर हम बात करें तो वित्तीय रूप से बहुत ही हम सक्षम हैं। अलग अलग साधनों के माध्यम से हमने समाज सेवा में जुटे हुए लोग, अलग अलग प्रकार की एनजीओज में काम करने वाले लोग, अलग अलग संस्थाओं के प्रधान, उन सब को भी लगातार हमने बड़ी बड़ी कंपनियां, एमडीएच मसाले वाले महाशय जी हट्टी के रूप में महाशय धर्मपाल जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका मैं हर बार जिक्र करता हूं। उन्होंने हमारी संस्था को लगभग 1 करोड़ रुपया दान में दिया था। उन सब के अगर हम जिक्र करेंगे तो करीब करीब 30 करोड़ रुपए की धनराशि जो है इन 3 सालों में हमने अलग अलग आय के स्रोतों के माध्यम से इस संस्था को चलाने के लिए जोर लगाया। जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त वित्तीय हालत इतनी नाजुक थी कि कई जगह तो लगभग 1.5 साल से ज़्यादा की सैलरियां पेंडिंग थी, लेकिन वो सब सारी चीज़ें स्मूथली चलती रही। अभी अंतिम दिनों में गेल से भी हमारे को 30 लाख रुपए का सीएसआर में बिल्कुल अंतिम सप्ताह में 31 से मार्च से पहले हमारे को गेल की ने 30 लाख रुपए की सीएसआर में राशि दी है। एचएसआईडीसी ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए की सीएसआर में खानक के इलाके में, भिवानी में, तोशाम में इवनिंग स्कूल, क्रैच सेंटर और अन्य बाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए सैंक्शन किए हैं। 1 करोड़ 9 लाख रुपए एचएसआईडीसी ने और 5 करोड़ रुपए की धनराशि हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड, उसके द्वारा हमारी सीएसआर में 3 वर्षों के लिए 1.5 के हिसाब से उन्होंने हमारे को मंजूर कर दिया, जिसकी पहली किस्त 50 लाख रुपए हमारे पास आ चुकी है। और जिला बाल कल्याण परिषद करनाल ने, विशेष तौर पर करनाल का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि उन्होंने 1.5 करोड़ से ज़्यादा की फंड रेजिंग की है। रजिस्ट्रियों के माध्यम से जो पैसा बाल कल्याण परिषद को वहां के तत्कालीन डीसी के द्वारा अधिकृत किया गया और पंचायत डिपार्टमेंट से हमारी इस संस्था को फिट चार्जेस जो मिलते हैं उसके लिए, तो करनाल जिला हमारा लगातार बहुत अच्छा काम करता रहा है और सौभाग्य से वो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री इस संस्था के जो प्रधान हैं उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो इस नाते वहाँ से हमें हमेशा ही प्रोत्साहन मिलता रहा है। मेरे एक और उपलब्धि जो मैं बताना चाहता हूँ, करीब 1 2 3 4 5 6 7 11 नए भवन जो है वो मेरे कार्यकाल में बन करके तैयार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का बाल भवन है वो बना है हमारे गुरुग्राम के सेक्टर 4 में, जो अंतिम चरण में है और जिसका उद्घाटन अभी अगले महीने मुख्यमंत्री जी ने समय दे दिया था